एक बार की बात है कि एक जंगल में चार छोटे छोटे खरगोश रहते थे, जिनके नाम फ्लासी, मलासी, क्लाती और प्लासी थे। वो चारों अपनी माँ के साथ एक बड़े पेड़ की खोखल में रहते थे। प्लासी उन सब में सबसे छोटा और शरारती खरगोश था। वो अक्सर अपनी माँ की नसीहतों पर ध्यान नहीं देता था। तीनों खरगोशों ने लाल रंग की कमीज पहन रखी थी, जबकि प्लासी ने नीले रंग की कमीज पहनी हुई थी, जिस पर चमकदार बटन दूर से ही दिखाई देते थे। उनके घर के पास ही एक बड़ा खेत था, जिसका मालिक जब्बार नाम का एक आदमी था। वो खरगोशों से बहुत नाराज रहता और उन्हें भगाने के कई उपाय करता रहता। एक शाम जब चारों ने बाहर खेलने की जिद की, तो उनकी माँ ने उन्हें खेलने की इजाजत दे दी, लेकिन साथ ही सख्त हिदायत दी कि वे सब भूलकर भी जब्बार के खेत में न जाइए, वरना वो उन्हें पकड़ लेगा। सबने वादा किया कि वे जब्बार के खेत से दूर ही खेलेंगे। माँ की इजाजत मिलते ही फ्लासी, मलासी और क्लाती ने अपनी अपनी टोकरी उठाई और बैरों की तलाश में निकल पड़े। ये तीनों भाई बहुत सीधे सादे और अच्छे बच्चे थे। वे अपनी माँ की बात बड़े ध्यान से सुनते और उस पर अमल करते। वे ऐसा कोई काम नहीं करते थे जिससे उनकी माँ ने उन्हें मना किया हो। लेकिन प्लासी उनसे अलग था। वह थोड़ा शरारती और नटखट मिजाज का था। वो चारों हंसते खिलखिलाते घाटी की ओर नीचे उतरे, जहाँ एक ओर बेरों का बाग था और दूसरी ओर बाढ़ के पीछे जब्बार का खेत। जब वे खेत के करीब पहुंचे, तो उन्हें वहां से लाल मूली और गाजर की खुशबू आई। उनके मुंह में पानी भर आया। उनका दिल तो यही चाहता था कि खेत में घुसकर खूब सारी मूली और गाजर ले आए, लेकिन जब्बार के डर से वे सहम गए। प्लासी ने तीनों के लटके हुए चेहरे देखे तो उनका मजाक उड़ाने लगा। उसने उन्हें बताया कि वह खेत में जाकर मूली और गाजर लाएगा। ये सुनकर फ्लासी, मलासी और क्लाती डर गए। उन्होंने उसे माँ से किया हुआ वादा याद दिलाया, लेकिन प्लासी ने किसी की बात की परवाह नहीं की और तेजी से खेत की बाड़ के नीचे से गुजरकर अंदर चला गया। वो चलते चलते कुछ दूर पहुंचा तो उसे वहां मटर का खेत मिला, जो एक छोटे से टुकड़े में लगा हुआ था। प्लासी ने मटर के दाने तोड़े और चबाए। उनका स्वाद फीका सा था। उसने मटर के खेत से निकलकर दूसरे खेत का मुआयना किया। वहां एक तरफ मूली के पौधे दिख रहे थे और दूसरी तरफ गाजर के पौधे लगे हुए थे। प्लासी ने इधर उधर देखा। वहां कोई नहीं था। वो खेत में घुस गया और मूली और गाजरें उखाड़कर खाने लगा। मूली कड़वी थी, लेकिन लाल गाजरें बहुत मीठी और मजेदार थीं। पास ही प्लासी को एक अजीब पौधे का खेत दिखा। उसने पास जाकर देखा। वह पौधा उसकी समझ से बाहर था, लेकिन जब उसने उसका फल तोड़ा और चखा तो पता चला कि वो प्याज का पौधा था, जिसका स्वाद तीखा और थोड़ा कड़वा था। थोड़ी दूरी पर प्लासी को जब्बार दिखा, जो गोभी के खेत में घुटनों के बल बैठा कुछ कर रहा था। प्लासी जब्बार को देखकर घबरा गया। उसने तुरंत वहां से भागने के लिए दौड़ लगा दी। पौधों की हलचल पर जब्बार चौंक गया। उसने ध्यान से देखा तो उसे नन्हा प्लासी दिखाई दिया, जो पौधों के बीच भाग रहा था। जब्बार ने जल्दी से छलांग लगाई, जमीन खोदने वाला खुरपा उठाया और प्लासी के पीछे दौड़ा। प्लासी अपनी तरफ से बहुत तेज भाग रहा था, लेकिन जब्बार बड़े बड़े कदम भरते हुए उसके सिर पर पहुंच गया। वह चिल्ला रहा था, रुक जाओ नन्हे चोर, आज तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकते। प्लासी घबराहट में भूल गया कि वह बाहर निकलने वाले दरवाजे के बजाय उल्टी दिशा में दौड़ रहा था। इस तरह वह जब्बार के खेत से बाहर नहीं निकल सकता था। अचानक प्लासी की नजर बाड़ पर पड़ी, जो उखड़ी हुई थी, और उसमें थोड़ा सा रास्ता था जो प्लासी को बाहर निकलने में मदद कर सकता था। इसी भगदड़ के दौरान गोभी और आलू के खेत में प्लासी के पैर में से एक जूता निकलकर खेत में गिर पड़ा। जूता उठाने का समय नहीं था। अगर प्लासी जूते के चक्कर में पड़ता तो जरूर जब्बार उसे पकड़ लेता। प्लासी ने जूते की परवाह छोड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश की। वो तेजी से टूटी हुई बाड़ के सुराख में घुस गया। बाड़ कांटेदार तार की थी, जिसमें उसकी प्यारी कमीज का पल्ला फंस गया। प्लासी को झटका लगा और वो कलाबाजी खाकर गिर पड़ा। बाड़ के दूसरे हिस्से में कमीज का बटन उलझ गया। प्लासी बुरी तरह फंस गया था। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो जब्बार दिखाई दिया, जो भागता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था। प्लासी के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वो बाड़ में फंसी हुई कमीज को उतारकर अपनी जान बचाए। उसने मजबूर होकर कमीज में से हाथ निकाले और कमीज और जूते गवाकर बाहर की तरफ दौड़ लगा दी।
छोटे से प्लासी को यह पता नहीं था कि इस बाड़ के पीछे बाहर का रास्ता नहीं, बल्कि जब्बार का अपना घर था। प्लासी को जब रास्ता दिखाई नहीं दिया तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि वो जब्बार के चंगुल में फंस चुका था। उसे अपनी माँ की नसीहत याद आने लगी, लेकिन अब क्या हो सकता था? प्लासी ने जान बचाने की कोशिश की और सामने दिखाई देने वाले बड़े कमरे में जा घुसा। वो जब्बार का गोदाम था, जहां खेतों में इस्तेमाल होने वाले औजार पड़े हुए थे। प्लासी को एक तरफ पानी का बर्तन दिखाई दिया, जो काफी गहरा दिख रहा था। प्लासी तेजी से उस तरफ बढ़ा। उसने बर्तन में झांका तो उसमें थोड़ा सा पानी दिखाई दिया। प्लासी ने इधर उधर नजर दौड़ाई, मगर वहां छिपने के लिए कोई चीज नहीं थी। मजबूरन प्लासी पानी वाले बर्तन में घुस गया। वजन पड़ने पर पानी ऊपर आ गया और प्लासी का सारा बदन भीग गया। पानी बहुत ठंडा था। सर्दी के मारे प्लासी के दांत बजने लगे। इसी दौरान जबार गोदाम में दाखिल हो गया। वह बड़बड़ा रहा था, खबीस खरगोश, आज तो मेरे हाथ से बच नहीं सकता। मैं तो तुझे मारकर ही दम लूंगा। प्लासी यह सुनकर डर गया। एक तो ठंड ने उसका बुरा हाल किया हुआ था, दूसरा डर के मारे उसका बदन कांप रहा था। जबार को पूरा यकीन था कि खरगोश गोदाम में छिपा हुआ है, इसीलिए वह बड़ी एहतियात से चीजों में उसे तलाश कर रहा था। उसने खाली गमलों को उठाकर देखा। अचानक उसकी नजर पानी के बर्तन पर पड़ी तो वहां प्लासी के कान दिखाई दिए। आहा, तो ये यहाँ छिपा बैठा है? जबार चहक कर बोला। प्लासी ने गर्दन उठाकर बाहर देखा तो जबार उसकी तरफ बढ़ रहा था। प्लासी परेशान हो गया। उसने हिम्मत करके पानी के बर्तन से बाहर छलांग लगाई और एक तरफ दौड़ पड़ा। जबार ने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर प्लासी उसे झांका देकर खिड़की के रास्ते बाहर निकलने में कामयाब हो गया। जब्बार ने नाकाम होकर गुस्से से अपनी लात घुमाई। प्लासी उसकी जोरदार ठोकर से बैलेंस नहीं बना पाया और बुरी तरह लड़खड़ाते हुए बाहर गिर पड़ा। खिड़की में पड़े हुए फूलों के गमले भी उसके साथ गिर पड़े थे। खुले जमीन पर गिरते ही टूट फूट गए। गमलों की किरचियां प्लासी के बदन पर चोट लगाती हुई बिखर गईं। दर्द की लहर प्लासी के पूरे बदन में दौड़ गई। उसमें हिम्मत नहीं थी कि वह और दौड़ सके, मगर जब्बार उसके पीछे था। उसने जान बचाने की कोशिश में एक बार फिर दौड़ लगा दी, मगर अब उसकी रफ्तार तेज नहीं थी। इस बार वह बाहर की तरफ दौड़ रहा था, जहां मुख्य दरवाजा था। वह कुछ ही देर में मेन दरवाजे पर पहुंच गया, मगर वहां दरवाजा बंद देख उसकी जान ही निकल गई। दरवाजा अंदर से लॉक था। चाबी दिखाई तो दे रही थी। प्लासी ने उछलकर ताला खोलने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। उसी दौरान वहां एक चूहिया आ गई। प्लासी ने उसे देखा और बाहर निकलने का रास्ता पूछने लगा। चूहिया ने उसे परेशान देखकर ठहाका लगाया और कहने लगी, नन्हे खरगोश, मैं तुम्हें तब तक कुछ नहीं बताऊंगी जब तक तुम मुझे खाने के लिए एक बड़ा मटर का दाना नहीं दोगे। प्लासी के पास मटर का दाना नहीं था। उसने तो अपने जूते और कमीज भी खो दी थी। वो चूहिया से बार बार विनती करने लगा, लेकिन चूहिया ने साफ इनकार कर दिया। प्लासी बहुत बुरी तरह फंस गया था। वो न तो बाहर जा सकता था और न ही जब्बार के मकान में सुरक्षित रह सकता था। इसी बीच जब्बार के कदमों की आवाज सुनाई दी। प्लासी डर के मारे रोने लगा। चूहिया उसे रोता छोड़कर चली गई। प्लासी ने सोचा कि रोने से कुछ नहीं होगा, उसे खुद ही रास्ता खोजना होगा। वह गेट से लौटकर धीरे धीरे चलते हुए खेतों के रास्ते मछलियों के तालाब तक पहुंच गया। वहां उसने एक सफेद बिल्ली को देखा, जो तालाब की मछलियों को लालची नजरों से देख रही थी। बिल्ली को देखकर प्लासी का दिल घबराने लगा। वो चुपके से वहां से उल्टे कदम लौट गया और गोभी के खेत में पहुंच गया। उसे ख्याल आया कि किसी ऊंचे पौधे पर चढ़कर चारों ओर देखना चाहिए। वो गोभी के पौधे पर चढ़कर इधर उधर देखने लगा। अचानक उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। उसे पास में बाहर निकलने का रास्ता दिख गया। यही वो रास्ता था जिससे वो जब्बार के खेत में आया था। अभी वो खुशी से झूम ही रहा था कि उसे पीछे से पकड़ो पकड़ो की आवाज सुनाई दी। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो जब्बार उसके पास पहुंच चुका था। प्लासी ने तुरंत छलांग लगाई और जब्बार के हाथों से बच निकला। अगर वह एक पल भी देर करता तो जब्बार उसे पकड़ लेता। प्लासी तेजी से भागता हुआ बाहर निकलने वाले रास्ते की तरफ दौड़ा। जब्बार समझ गया कि अगर प्लासी वहां तक पहुंच गया तो वह उसे पकड़ नहीं पाएगा।
इसलिए उसने पूरी ताकत से उसके पीछे दौड़ लगाई। प्लासी की किस्मत अच्छी थी कि दोनों के बीच का फासला बढ़ गया और वो लकड़ी की बाड़ तक पहुंचने में कामयाब हो गया। बाड़ के नीचे से गुजरकर प्लासी दूसरी तरफ बाहर निकल आया। अब भी जब्बार की चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। कुछ दूर बैरों के बाग में प्लासी को अपने तीनों भाई दिखाई दिए। वो उनकी तरफ चला गया। जब उन्होंने प्लासी की हालत देखी तो घबरा गए। वो उसे साथ लेकर घर लौट आए। जब उनकी माँ को पता चला कि प्लासी जब्बार के खेत में गया था और वहां उसने अपने जूते और कमीज खो दी, तो वो बहुत नाराज हुई। प्लासी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने अपनी माँ से माफी मांगी और आगे से उनकी बात मानने का वादा किया। प्लासी की माँ ने उसे माफ कर दिया और फिर भाइयों के जमा किए हुए बेरों में से उसे हिस्सा भी दिया। वो सब मिलकर बेर खाने का मजा लेने लगे। उधर जब्बार को प्लासी के जूते और कमीज मिल चुके थे। उसने इन्हें लेकर खेत में एक पुतला बनाकर खड़ा कर दिया ताकि अगली बार कोई खरगोश उसके खेत में घुसने की हिम्मत न करे। देखा बच्चों, बड़ों की बात न मानने का क्या अंजाम होता है। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए।